गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम परियोजना कार्य 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें उद्देश्य जो होंगे हमारा वो होगा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न लक्षित समूह के लिए पोषण, स्वास्थ्य और जीवन कौशल से संबंधित कोई 5 संदेश बनाएंगे। जनसंचार से जो भी माध्यम होते हैं, जो मीडिया होती है आपकी कम्युनिकेशन मीडिया, उससे रिलेटेड हम कुछ लक्ष्य के लिए लक्ष्य समूह के लिए पोषण, स्वास्थ्य और जीवन कौशल से संबंधित 5 संदेश देंगे यहाँ पर। तो देख लीजिए, सबसे पहले विधि लिखेंगे। इसमें लक्ष्य समूह को पहचानेंगे हम। किसी भी संदेश को बनाने और जनसंचार द्वारा लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है, लक्ष्य समूह को पहचानने की ज़रूरत होती है। बच्चों के लिए संदेश बनाना और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संदेश बनाना एकदम भिन्न होता है। जहाँ हम 5 विभिन्न संदेशों के लिए 5 लक्षित समूह का चयन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आएगा हमारा लक्षित समूह में स्कूल जाने वाले बच्चे, सेकंड आएगा किशोर अडोलसेंस, थर्ड है धूम्रपान कराने वाले व्यक्ति, फोर्थ होगा स्तनपान कराने वाली माताएं और फिफ्थ होगा हमारा जनसाधारण। इसमें आपका यह था सबसे पहला मेथड। और दूसरा मेथड होगा जनसंचार के माध्यमों का चयन करेंगे हम लक्षित समूह के अनुरूप। जनसंचार माध्यम का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संदेश लक्षित समूह तक उपयुक्त साधन द्वारा ही पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए कठपुतली, गीत या नाटक उपयुक्त साधन होंगे, जबकि किशोरों के लिए आकर्षक पोस्टर का चुनाव किया जा सकता है। इसमें कुछ जनसंचार के माध्यम हमने लिए हैं। सबसे पहले पोस्टर आता है, फिर चार्ट है और फिर उसके बाद चार्ट के हमने यहाँ पे टाइप्स भी बताए हैं। बार चार्ट का यूज कर सकते हैं, पाई चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले पोस्टर है। विशिष्ट विचार को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए पोस्टर का हम प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, पोस्टर का प्रयोग करते हैं। पोस्टर में संदेश से संबंधित चित्रण होता है, चित्र होता है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। और इसके अलावा संदेश को एक प्रभावशाली संक्षिप्त शीर्षक के रूप में पोस्टर पर लिखा जाता है, दर्शक को ध्यान से आकर्षक किया जा सकता है। फिर चार्ट है। किसी भी कठिन और नीरस विषय वस्तु को प्रभावी एवं रुचिकर बनाना संदेश के लिए चार्ट का प्रयोग करते हैं हम। चार्ट का प्रयोग किसी एक विशिष्ट विचार को विस्तार से श्रोता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर चार्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बार चार्ट, ये देखिए आप देख सकते हैं बार चार्ट बनाया हुआ है। इसमें 2 चीज़ की तुलना करने के लिए बार चार्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर है पाई चार्ट, यह वृत्त के आकार का होता है और इसका प्रयोग अनुपात अथवा प्रतिशत द्वारा विषय को समझने के लिए किया जाता है। देखिए पाई चार्ट बना रखा है इसमें। आगे चलते हैं। फिर हमारी आती है तालिका चार्ट, टैबुलर चार्ट। इसे विषय को समझाने के लिए तालिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने वर्ष है, चावल, दाल, आटा, ग्राम पर डे में कितना लिया, वो सब लिखेंगे। तालिका चार्ट किसके अलावा हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। किसी भी विषय को चरणों में समझाने के लिए फ्लो चार्ट का हम प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, विषय का आपसी संबंध एरो द्वारा दर्शाया जा सकता है। फिर इसके बाद ये चार्ट आप बनाएंगे बेटा, ड्रॉ करेंगे। चित्रीय चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, इससे विषय को चित्रण द्वारा समझाया जाता है और चित्रण के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, या सिंबल्स का या ग्राफिक्स का प्रयोग। देखिए जैसे इसमें दिखा रखा है चित्र चार्ट में। फिर है हमारा पुल चार्ट। इस चार्ट पर संदेशों को लिख करके मोटे पेपर की पट्टियों के द्वारा ढक दिया जाता है और संदेश देते समय एक एक करके पट्टी को हटाया जाता है और श्रोताओं को संदेश तक पहुंचाया जाता है। देखिए यह है पुल चार्ट। यहाँ से स्टिक पे हटा दी जाएंगे और संदेश श्रोताओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फ्लिप चार्ट। इससे विषय को एक अनुक्रम में सीक्वेंस में विभिन्न चार्टों पर लिखा जाता है और चार्टों को ऊपर से मोड़ दिया जाता है और संदेश समझाते समय संदेशदाता एक एक करके चार्ट को पलटता जाता है और संदेश देता जाता है। देखो जैसे ये बना रखा है यहाँ पे, ये आप बनाएंगे फ्लिप चार्ट। इसमें कार्य, प्राप्ति के साधन और कमी वगैरह दिखाई गई है। एक एक चार्ट हटता जाएगा और नीचे वाले दिखाते जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है हमारा ओवरले चार्ट। ओवरले चार्ट एक दूसरे पर कागज़ के पन्ने रखे होते हैं और प्रत्येक पन्ने पर अनुक्रम से चित्र का एक एक भाग बना होता है, जिससे इसमें एक समय में चित्र का वही भाग वाला पन्ना
दिखाया जाता है, जिसका संदेश दिया जा रहा है, जिससे कि संदेश प्राप्त करने वाले का ध्यान उस पर केंद्रित हो सके। और अंत में पूरा चित्र दिखाया जाता है। देखिए खाद्य वर्ग बना रखे हैं इसमें, और इसमें ओवरले चार्ट इस तरह से बनाएंगे आप लोग और दिखाएंगे भी। बेटा एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी इसमें शो कर सकते हैं। फिर है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड बनाने के लिए मोटे पेपर, कार्डबोर्ड आदि का प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक नाप के कार्ड लिए जाते हैं। प्रत्येक कार्ड का संदेश और चित्र अनुक्रम में होते हैं। संदेश देने वाला एक एक करके कार्ड दिखाएगा और संदेश देगा। फ्लैश कार्ड का नाप होता है 22 इंची से लेकर 28 इंची तक, अथवा 11 से लेकर 14 इंची तक का हो सकता है। इसमें देखिए बता भी रखा है, शिशु की वृद्धि और विकास का एक चार्ट बनाया है इन्होंने इसमें इन्होंने फ्लैश कार्ड दिखा रखा है कि स्वस्थ शिशु जन्म के समय 3 किलोग्राम का होता है। फिर बच्चा बना रखा है इन्होंने। आप इस तरह से बना भी सकते हैं और स्टिक भी कर सकते हैं सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स। फिर आपका आता है फ्लैनल ग्राफ। फ्लैनल ग्राफ क्या है? इसमें फ्लानल के टुकड़े पर लगे बोर्डों का प्रयोग किया जाता है। संदेश को विभिन्न टुकड़ों में किसी मोटे कागज़ पर बनाया जाता है। प्रत्येक के पीछे की ओर सैंड पेपर लगाया जाता है, जिससे कि फ्लानल के बोर्ड पर आसानी से चिपकाया जा सके। इसमें देखिए पोषण स्टिक को प्रभावित करने वाले कारक इसमें बताए गए हैं। ये आपके फ्लैनल ग्राफ के द्वारा बताए गए हैं। इसमें सैंड पेपर है, ये इसमें किस तरह से स्टिक किया गया है ये भी बताया गया है। आगे देखिए, संदेश देने वाला व्यक्ति संदेश के साथ साथ संबंधित चित्र भी बोर्ड पर लगाता जाता है, जिससे कि दर्शक को इसमें आसानी से समझा जा सके, संदेश को अच्छे से वो समझ सके। फ्लैनल ग्राफ को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त शीर्षक होता है और उसमें उप शीर्षकों का प्रयोग भी करना चाहिए। दर्शकों के लिए संदेश को रुचिकर बनाने के लिए इसमें उपयुक्त चित्र, कार्टून, रेखांकित आदि का प्रयोग भी करना चाहिए। देखिए इसके बाद 5th आता है आपका मॉडल। अभी आपने चार्ट या ग्राफ या कार्ड के बारे में पढ़ा, फिर इसमें 5th आता है मॉडल। मॉडल किसी भी वास्तविक वस्तु की छोटी या बड़ी प्रकृति होती है। इसमें मॉडल मिट्टी, धातु, प्लास्टर, गत्ते आदि से बनाए जाते हैं। मॉडल का प्रयोग करके संदेश दर्शकों तक वास्तविक रूप से पहुंचाया जा सकता है। इसमें संदेश कैसे तैयार करना वो हम बताएंगे। फॉर्मेट ऑफ मैसेज। प्रभावी संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जिसमें वांछित चित्त विचार लक्षित श्रोता तक आसानी से पहुंच सके। देखिए संदेश को स्पष्ट, सकारात्मक और यकीन दिलाने वाला और गैर आलोचनात्मक और आकर्षक बनाना चाहिए। हमें संदेश का ढांचा मुख्य मुद्दे के चारों ओर तैयार करना चाहिए। संदेश के प्रमुख विचारों को उजागर करना चाहिए। संदेश से संबंधित स्पष्ट तथ्य तथा अन्य जानकारी को रचनात्मकता के साथ प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा संदेश में सकारात्मक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, वो उचित रहेगा। यदि संभव हो तो स्थानीय सूचना को शामिल करना चाहिए, जिससे कि संदेश लोगों के लिए प्रासंगिक हो, महत्वपूर्ण हो। श्रोताओं को अपने निष्कर्ष निकालने का अवसर देना चाहिए। यदि संभव हो तो संदेश द्वारा समाधान भी पेश करना चाहिए। इसमें देखिए एक टेबल इन्होंने बना रखी है, उसमें लक्षित समूह है, उसके संदेश हैं और साधन है। कौन सा हमने साधन यूज किया है संदेश मैसेज पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है, देखिए सबसे पहले आएगा लक्षित समूह में पूर्व स्कूलगामी बच्चे। इसमें जो मैसेज होगा वो स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर होगा, जैसे दांत साफ करना, हाथ धोना, अच्छी आदतें अपनाना, अच्छा भोजन करना, मिलजुल कर रहना, लड़ाई ना करना, नर्सरी गीत, नहीं डरना आदि आते हैं। और इसमें साधन जो होगा चार्ट, पोस्टर, कठपुतली, फिंगर पपेट और गीत गाना, कहानी सुनना आदि आता है। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैसेज होगा कि उपरोक्त मैसेज के अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि ऊपर जो मैसेज है वो तो होंगे ही, साथ में पर्यावरण सुरक्षा, जंक फूड से दूर रहना, बुरी आदतों से दूर रहना आदि आएगा। इसके साथ साधन जो होंगे हमारे वो होंगे फ्लिप चार्ट, फुल चार्ट, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, मॉडल, टीवी, रेडियो, यूट्यूब आदि होंगे। और इसमें जो किशोर के लिए मैसेज होगा वो होगा आपका स्वास्थ्य, व्यायाम, नशीले पदार्थों से दूर रहना, खाद्य संबंधी विकार, महामारी संबंधी सावधानी, स्वच्छता, वजन कम करने के से संबंधित बातें, भ्रामक विज्ञापनों के प्रभाव से कैसे बचें, आधुनिकीकरण, अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, ये सब। इसमें नुक्कड़ नाटक का, अभियान का, ड्रामा का, संगीत का आदि का प्रयोग किया जाएगा। फिर 4th होगा गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताएं। इसमें गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन, संतुलित आहार, स्तनपान कराने के लाभ और शिशुओं का टीकाकरण, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का ज्ञान, जैसे ICDS, शिशुओं की देखरेख आदि आते हैं। इसके अलावा इसमें हम चार्ट, पोस्टर, आंगनवाड़ी द्वारा प्रशिक्षण और ज्ञान प्राप्त करना, वार्ताएं यानी कि बातचीत के द्वारा, कार्यशाला आदि में भाग लेना, टीवी, सामुदायिक रेडियो, पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम आदि आएंगे। इसके अलावा हमारा जो 5वां होगा लक्षित समूह हो गए वयस्क और बुढ़े। उन्हें नशीले पदार्थों का सेवन न करना, लड़कियों को समान अधिकार देना, पर्यावरण की रक्षा करना और इसके अलावा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, उनके हितों में बनाए गए विभिन्न कानूनों को ज्ञान कराएंगे इसमें।
उपरोक्त सभी साधन हम यूज करेंगे जो भी हमने ऊपर बताए हैं उनके लिए। इसके अलावा हमारा देखते हैं अब ये जो आपका पहला आता है, जो संदेश पहुंचाया जा रहा है, इसमें जो साधन यूज किया जा रहा है फिंगर पपेट। पूर्व स्कूलगामी बच्चों को फिंगर पपेट का प्रयोग कैसे जो है हम नहीं डरेंगे, कहानी को कैसे रोचक बना करके उनको सुनाएंगे। इसमें लक्षित समूह रहेंगे आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चे, और इसमें जो संदेश रहेगा डर हमें कमज़ोर बनाता है, हम नहीं डरेंगे और मजबूत बनेंगे, वो रहेगा इसका सब्जेक्ट। देखिए इसमें जो साधन रहेगा वो रहेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को फिगर पपेट द्वारा रोचक कहानी सुनाई जाएगी। जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी की कहानी इसमें बताई गई है। जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत ही ताकतवर था और जंगल का राजा था। जंगल में रहने वाले सभी जानवर उससे डरते थे, उसमें से कोई भी उससे जो है सामने कोई नहीं आता था, कोई भी हिम्मत नहीं करता था उसके सामने आने की, और वह शेर भी किसी से डरता था। वह एक छोटे से मुर्गे से डरता था। जब भी मुर्गा बांग देता था तो वह शेर बहुत ही ज़्यादा डर जाता था, अपनी गुफा में घुस जाता था। एक दिन उस शेर ने बहुत बड़े हाथी को देखा और हाथी ने डरे हुए शेर को देखा। हाथी ने शेर से पूछा, क्या हुआ जंगल के राजा, तुम डरे हुए रहते हो, क्या बात है? शेर ने सोचा, मैं अपने हाथी से दुख बांटता हूँ। शेर ने हाथी से पूछा, तुम इतने विशाल हो, क्या कोई चीज़ है जो तुम्हें डराती है? तो हाथी ने उदास होकर कहा, क्या बताऊँ शेर महाराज, जब भी कोई छोटी सी मक्खी मेरे कान के पास आती है तो भिन भिन की आवाज़ होती है, तो उससे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि वह मक्खी मेरे कान में घुस जाएगी और दर्द से पागल हो जाऊंगा। शेर की समझ में आ गया कि चाहे कोई बाहर से कितना ही विशाल क्यों ना हो दिखाई देता हो, पर कुछ ना कुछ जरूर होता है उसके अंदर। यही डर हमारी खुशी को कम कर देता है। और कहानी सुनाने के पश्चात सभी बच्चों को पता चल गया कि वह किसी भी चीज़ से डरते हैं, कि क्या वे किसी भी चीज़ से डरते हैं, वह डरेंगे या नहीं। तो ये कहानी थी बेटा। इसमें यह आगे जो भी निष्कर्ष था वो बच्चों के अकॉर्डिंग दिया गया। सेकंड था किशोरियों के लिए माहवारी संबंधी सावधानी स्वच्छता संबंधी ज्ञान देने के लिए चार्ट बनाना। इसमें लक्षित समूह था किशोर लड़कियों और संदेश था महावारी में स्वच्छता का ध्यान रखना। और इसमें जो साधन यूज किए गए थे वो थे प्रतिवर्ष 28 मई को महावारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखिए मासिक धर्म से संबंधित जो ये चार्ट है यहाँ पे इन्होंने पेस्ट किया है, तो वो भी आपको ऐसे ही पेस्ट करना है, ठीक है। ये देख लीजिए। देखिए आगे आता है शिक्षा के साथ जागरूकता से बदले पुरानी सोच और रहे बीमारियों से दूर। ये टॉपिक था। इसमें महामारी या मासिक धर्म कोई बीमारी या अपराध नहीं है, बल्कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इस विषय पे हम घर और समाज में खुलकर यहाँ पर बात की जाए तो माहवारी के समय स्वच्छता के महत्व को समझा जा सकता है। इसके लिए हमें एक माहौल बनाना होगा, पुरानी परंपरागत सोच को बदलना होगा, और यह स्वच्छता महिलाओं को रखेगी स्वस्थ और देगी विश्वास आगे बढ़ने का, कभी नहीं रुकने का और डर को जड़ से ख़त्म कर देने का। थर्ड था हमारा स्तनपान कराने वाली माताएं, गर्भवती स्त्री और उनके परिवार को स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी है, इसके विषय में उनको शिक्षित करना था। इसमें लक्षित समूह जो था स्तनपान कराने वाली माताएं या गर्भवती स्त्रियां थी, उनका परिवार था। संदेश जो था वो था स्तनपान माता और बच्चा दोनों के लिए लाभकारी है। इसमें साधन जो था फ्लैश कार्ड यूज किए गए थे उनको मैसेज देने के लिए। इसमें स्तनपान को प्रोत्साहित करने और विश्व भर के शिशु और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान माह बनाया जाता है, सप्ताह बनाया जाता है। विश्व संगठन के अनुसार स्तनपान कराने वाली माताएं और बच्चों दोनों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अगर स्तनपान कराएं हम, इससे माता का बच्चे का दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्तनपान को बढ़ावा देकर के प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की जान बचाई जा सकती है। इससे अधिक संख्या 6 महीने से कम उम्र के बच्चों की है। स्तनपान कराने से माताओं को स्तन कैंसर, ओवरी का कैंसर, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों से बचाया जा सकता है। इसमें कम होने की संभावना रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के 1 घंटे के भीतर ही बच्चों के 6 महीने का होने तक स्तनपान कराने के लिए सलाह देता है। बच्चों को 2 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक स्तनपान कराते रहना चाहिए तथा साथ में ही पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जोड़ा जाना चाहिए। जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसके साथ साथ उसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी देने शुरू कर देने चाहिए। लक्षित समय को स्तनपान के बारे में मिथक यानी कि जो मिथ्स हैं उनको और सच्चाई को समझने के लिए फ्लैश कार्ड का यूज किया गया था, उन्हें समझाया गया था, जानकारी दी गई थी। इसमें जो प्रस्तावना थी वो था स्तनपान बच्चे के साथ साथ माता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई माता और परिवारों को स्तनपान से होने वाले लाभ और सही तरीके के बारे में जानकारी ना होने के कारण इससे संबंधित सदियों से पुराने मिथकों को दूर करके
सच्चाई से अवगत कराना आवश्यक है। इसमें फ्लैश कार्ड हैं, इसमें स्तनपान माता और बच्चों के लिए लाभकारी है बताया गया है। इसमें उनके फ़ायदे बताए गए थे, मिथक बताई गई थी, उनकी सच्चाई बताई गई थी। तो आप ये टेबल इस तरह से बनाएंगे और उसमें इस तरह से आप लिखेंगे। मतलब यही बताया गया है इसमें जी कि ये जो पहला निकलता है बच्चे के जन्म के बाद पीला पदार्थ होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें प्रोटीन और आयरन काफ़ी मात्रा में होते हैं, विटामिन से होते हैं। इसमें ये बताया कि मिथक की जो है स्तनपान कराते हैं उस टाइम दर्द होता है, लेकिन ये सामान्य तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा इसमें है आपका 9 पॉइंट रहेगा, याद रखें। क्या याद रखना है? इसमें बच्चों को 2 से 3 घंटे में स्तनपान कराना ये बताएंगे। हर स्तन से 10 से 15 मिनट दूध पिलाएं। जितना स्तनपान कराएंगे उतना स्तनों में दूध बनेगा। लाभ इससे ये होगा कि वजन कम होगा माता का। दूसरा ये है कि उनको कैंसर होने की शंकाएँ कम रहेंगी। इसके अलावा माँ को आरामदायक स्थिति में होना ज़रूरी है। इसमें हाथ और पीठ का सहारा देकर बैठने में जल्दी थकावट नहीं होगी। स्तनपान कराते समय बच्चे के सिर को सहारा देना चाहिए। प्रतिरक्षा प्रणाली को यह मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस रोगों से विकसित होने की आशंकाएं भी इसमें कम रहती हैं। अब आगे 4th था हमारा लक्षित समूह, धूम्रपान कराने वाले व्यक्ति और उनके परिवारों को जागरूक के लिए पोस्टर बनाना। इसमें हमने लक्षित समूह रखा था धूम्रपान कराने वाले व्यक्ति और उनका परिवार। संदेश था धूम्रपान कराना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपने परिवार और दोस्तों के दुश्मन ना बने। साधन था इसमें पोस्टर का यूज किया गया था। देखिए ये पोस्टर बनाया है, इस तरह से आप बनाएंगे बेटा, या तो आप पोस्टर ले लीजिए या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो था आपका साधन में ये बताया गया था कि पोस्टर का यूज करना है, और इसमें ये बताया है कि विश्व में धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक विश्व तंबाकू निषेध दिवस है जो प्रतिवर्ष 31 मई को बनाया जाता है। भारत सरकार ने धूम्रपान निषेध कानून बनाया है, जिसमें सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान कराने वालों के लिए खिलाफ दंड का प्रावधान है। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो बिना सिगरेट पिए ही उसके शिकार हो रहे हैं। इसे पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं। प्राय हम सोचते हैं कि हमारे घर या ऑफिस में, बस या कार में सफ़र करते समय हमारे पास बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है तो इससे हमारे स्वास्थ्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई हमारे पास स्मोकिंग कर रहा है तो उससे जो हमें प्रॉब्लम होती है उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इससे लोग मरते भी हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। पैसिव स्मोकिंग उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है जिनके घर में कोई सदस्य धूम्रपान करता है। इसमें लास्ट में जो हमारा लक्ष्य समूह था वो था जनसाधारण को स्वच्छ अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक करना था। इसमें लक्ष्य समूह जनसाधारण लिया गया था और संदेश था स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसमें जो साधन था वो नुक्कड़ नाटक किया गया था। नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को समझाया गया था कि किस तरह से स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने भारत का सपना देखा है, स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिससे वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर के देश को स्वस्थ बनाने का कार्य करें। राष्ट्रपिता के स्वप्न को पूरा करने के लिए अब हम सभी 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत दिवस बनाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है जन जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी संदेश विभिन्न लोगों को या जनसाधारण तक पहुंचाना होता है। इसमें देखिए एक नुक्कड़ नाटक पेश किया गया था, उसका नाम था बिट्टू की जिद। नुक्कड़ नाटक, शहर मेरा साफ हो, इससे मेरा हाथ हो। इसमें जो दृश्य था, बिट्टू जमीन पर बैठा है और एक सूत्रधार उसके पास खड़ा हुआ है। देखिए इसमें एक सूत्रधार है, सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए ए भाई जरा देख के चलो, गाने की लय का यहाँ पे यूज किया गया है। इसमें गाना था अरे इधर उधर, अरे इधर आओ देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ, आओ आओ इधर देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ, ए भाई जरा देख के चलो, वहाँ नहीं यहाँ नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, कहीं भी और कहीं नहीं एक तरफ, ए भाई जरा। इस तरह से जो है यहाँ पर नुक्कड़ नाटक गाने के थ्रू दिखाया गया है। और इसमें जो नायक था फर्स्ट, वह व्यक्ति जनता के बीच में से निकल कर आएगा और यह क्या हुआ इस तरह से कहते हुए बाहर आता है, क्या तमाशा कर रहे हो बीच सड़क पर। जो उसमें सूत्रधार था वो कहता है अरे भाई देखो ना भाई ये बिट्टू है, बच्चे की तरफ इशारे करते हुए कहता है कि ये कैसे जिद कर रहा है। ये कह रहा है कि गली गली घर घर जाकर झाड़ू लगाऊंगा, सबका घर और अपना घर साफ़ करूंगा। वहीं खड़ी बिट्टू की माँ अचानक जोर जोर से रोने लगती है। बिट्टू की माँ की तरफ देखने लगते हैं सब लोग। नायक नंबर 1, अरे माँ आप क्यों रोने लगी हो। बिट्टू की माँ, अरे मेरा बेटा घरों और गलियों में झाड़ू लगाएगा, यही कह रहा। सूत्रधार कहता है कि जनता को संबोधित करते हुए लय में गाना गाता है,
अरे काका हो, काकी, मामा, मामी, कोई तो यहाँ आ गई। ये बेटा जैसे भी लिखा है सेम एज इट इज़ आप लोगों को उतारना है, कोई चेंज नहीं करना है। ओके, तभी आप लोगों का प्रोजेक्ट इसमें कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि ये 20 पेजेस का बोला गया है। इसमें नायक सेकंड देख लीजिए, वह व्यक्ति जनता के बीच में से निकलकर बाहर आता है और माँ की तरफ कहता है देख करके, इसे समझाना क्या है, बिट्टू ठीक तो कह रहा है, नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम फेंकना कूड़ा करकट तो बिट्टू को ही उठाना पड़ेगा, झाड़ू वो टालना पड़ेगा ऐसा। बट बिट्टू के पिता थोड़ी देर में दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं अरे ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मच रहा है? अरे बिट्टू की माँ, तुम्हें क्या हुआ, क्या रो रही हो? बिट्टू के पिता कहते हैं चिल्लाते हुए, हाय टूट गई कमर, अब तो हो गया काम से ही। पिता इधर उधर देखते हुए बैठते हैं और नीचे देखते हुए कहते हैं अरे किस बेवकूफ़, किस पागल ने केले का छिलका सड़क पर फेंका था। पिता की तरफ देखते हुए बिट्टू कहता है ये पापा, थोड़ी देर पहले मम्मी ने ये बाहर फेंका था। अब बिट्टू की माँ, जी मुझे क्या पता था, देख कर नहीं चलोगे, फिसल ही जाओगे। इसमें देखिए नायक है, अरे वाह, तकलीफ़ हो किसी को अपने को तो जान निकल जाती है, गैरों का दर्द हो तो ध्यान भी नहीं जाता पर उन पर। तो इसमें नायक 2 जो है वो कहता है अरे वो कहते हैं ना दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस दिन गिर जाते हैं एक दिन गड्ढे में, तो वही हुआ तुम्हारे साथ सूत्रधार। इसमें नायक 1 नायक 2 मिल करके गाने की लय में गाते हैं, तारा रम पम पम मिटे सबके गम, अजी ऐसे काम किया करो, इधर उधर कभी इधर उधर देखो हर किधर, कूड़ा ना गिराया करो। एक लड़की खुजाते हुए आती है और चिल्लाती है लड़की, हाय हाय मर गई मैं, बहुत खुजली हो रही है रे। इसमें नायक 1 लड़की की तरफ देखते हुए कहता है अरे अरे क्या हुआ, ये सारे शरीर पर इतने दाने कैसे हो गए हैं? अब इसमें लड़की कहती है क्या बताऊँ, मंदिर से आ रही थी, सड़क के किनारे ही चल रही थी कि एक तेज़ रफ्तार कार ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और उसके साथ पानी के ऊपर सारे मच्छर मुझ पर चिपट गए। और अब लड़की सभी की ओर संबोधित करके कहती है देखो ज़रा ये क्या हाल हो गया है मेरा। अब नायिका 1 कहती है, भीड़ से निकलकर बाहर आती है और कहती है कि हाय राम, मैंने अपने पति से कहा था कि इसके बारे में नगर निगम को अर्जी दो, ये सारी गंदगी ही तो है जो बीमारियों की जड़ है, पर सुनता ही कौन है। इसमें नायक 1 और नायक 2 आते हैं और बात तो खूब पति की कही, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, मांगो अपना हक। अब इसमें सूत्रधार कहता है ठीक कहा, गलत के खिलाफ अर्जी लगाओ, अच्छे नागरिक का कार्य निभाओ और अपने अधिकारों और पहचानों को सब साफ रखोगे, अपने घर को शहर को, तो पूरा होगा सबका सपना। सभी सूत्रधार नायक 1 नायक 2 और नायिका 1 मिलकर गाने के लय में गाते हैं, जूबी जूबी तारा रम पम पम, मच्छरों से निकाला दम, गलियों में गड्ढे हो रहे, गड्ढों में पानी भरा है, पानी पर मच्छर घूम रहे हैं, खून भी चूस रहे हैं, इन सब की करो शिकायत वरना शहर नरक बन जाएगा। इसमें नायिका 2 है, वो भीड़ से कराते हुए आती है और सबको संबोधित करते हुए कहती है कि हाय सर फट रहा है दर्द से, बहुत सर दर्द हो रहा है, हाय मर गई, कोई मदद करो। इसमें जो सूत्रधार है वो कहता है क्या हुआ, क्या रो रही हो? नायिका 2 कहती है अरे भैया गली के नुक्कड़ पर पड़े हुए कूड़े के ढेर में इतनी बदबू आ रही कि हाल बेहाल हो रहा है, अब मैं क्या करूं और क्या कहूं। सूत्रधार इसमें नायक 1 नायक 2 और नायिका 1 और नायिका 2 मिलकर गाने के लय में गाते हैं, इतनी गंदगी लोगों ने फैलाओ कि घर से निकल भी ना पाएँ, कहीं निकले जो घर से तो बदबू से कहीं गिर जाएं। अब इसमें बिट्टू चिल्लाते हुए उछलता और कहता है मिल गया मिल गया मिल गया। अब सभी बोलते हैं कि क्या मिल गया बिट्टू, क्या मिल गया? बिट्टू कहता है उपाय मिल गया है, मैं तो बस यही चाहता था कि मेरा शहर साफ़ हो, इसमें मेरा भी हाथ हो, लेकिन अब मैं समझ गया कि इसके लिए मुझे गली में झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर घर जाकर ज़रूरत नहीं है जाने की। अब क्या बिट्टू की माँ, नहीं अब क्या तू घरों में जाकर झाड़ू लगाएगा, हाय मेरा नसीब। अब बिट्टू कहता है नहीं मम्मी, मैं घर घर जाकर लोगों को बताऊंगा कि हमारे शहर को साफ़ रखना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें बापू का सपना पूरा करना है, हमें अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर जागरूकता पैदा करनी है। हम सब मिलकर रैली निकालेंगे और नुक्कड़ नाटक करेंगे और नगर निगम की मदद करेंगे और शहर को साफ़ रखेंगे, जगह जगह पर पेड़ लगाएंगे और अपने शहर को सुंदर बनाएंगे। तो इसमें सूत्रधार कहता है देखो भाइयों और बहनों, अगर हमारा बच्चा देश का यूँ सोचे तो साफ़ रहे खुद और शहर को भी साफ़ रखे, सुंदरता और स्वास्थ्य बहे हर ओर, तो देश चलेगा तरक्की की ओर। सभी मिलकर बम बम बोले के लय में गाते हैं, देखो देखो क्या ये शहर है, गंदगी लपेटे यहाँ पड़ा कोई, रास्ते में है आसपास से फेंक दी कीचड़ यहीं, मिलकर कदम उठाओ, हाथ जरा बटाओ, साफ इसे तुम बनाओ, चलो 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 अपना शहर रंग दे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले। तो बेटा इस तरह से जो भी आपको ये नुक्कड़ नाटक लिखा है सेम वैसे ही लिखना है, इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हैं, डायग्राम है, अच्छा सा आपको ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो ये कंप्लीट हो गया है, अब मैं नेक्स्ट आपको 5th प्रोजेक्ट कराऊंगी।